राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। मैं हूं प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के लिए अपनी इस वीडियो में बसंत पंचमी व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं। बसंत पंचमी को बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। ऋतुओं का राजा कहे जाने वाले इस मौसम के बारे में कहा जाता है कि इस दिन से ठंड कम होने लगती है और हर तरह से हरियाली नजर आने लगती है। माँ शारदा माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रकट हुई थी। इसी वजह से इस तिथि को बसंत पंचमी या श्री पंचमी कहा जाने लगा। इस दिन को सरस्वती देवी के प्राकट्य दिवस या जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उन्होंने अपनी वीणा से संगीत की उत्पत्ति की, जिस वजह से वह कला और संगीत की देवी कही जाती हैं। भक्त माँ शारदा को वाग्देवी, वागीश्वरी, भगवती, वीणा वादिनी आदि नामों से पुकारते हैं। माँ सरस्वती को पीला रंग अति प्रिय है। पूजा के समय में उनको पीली वस्तुएं और पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा 2022 में 5 फरवरी को है। इस दिन वाणी और ज्ञान की देवी माँ शारदा की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय सरस्वती देवी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में कथा का पाठ करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज हम जानते हैं सरस्वती पूजा की प्रसिद्ध कथा। सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले महालक्ष्मी देवी प्रकट हुई थीं। उन्होंने भगवान शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का आवाहन किया। जब ये तीनों देव उपस्थित हुए, तब देवी महालक्ष्मी ने तीनों देवों से अपने अपने गुण के अनुसार देवियों को प्रकट करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने तमोगुण से महाकाली, भगवान विष्णु ने रजोगुण से देवी लक्ष्मी तथा ब्रह्मा जी ने सतोगुण से देवी सरस्वती का आवाहन किया। जब ये तीनों देवियां प्रकट हुई, तब जिन जिन देवों ने जिन जिन देवियों का आवाहन किया था, उन्हें उन देवियों को सृष्टि संचालन हेतु महालक्ष्मी ने भेंट कर दिया। इसके पश्चात स्वयं माता महालक्ष्मी के स्वरूप में समा गई। सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा, तो वह मृत शरीर की भांति शांत नजर आई, क्योंकि उसमें न तो कोई स्वर था और न ही वाणी। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में बताया। ब्रह्मा जी से तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। आप उनका आवाहन कीजिए। उनकी वीणा के स्वर से आपकी सृष्टि में ध्वनि प्रवाहित होने लगेगी। भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आवाहन किया। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सहसा सा शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के 7 सुरों में प्रथम सुर है। इसी ध्वनि से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं, सागर, पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम दिया। सरस्वती माता के हाथों में वीणा होने के कारण उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है।
वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले सरस्वती माता की मूर्ति या तस्वीर को सामने रखना चाहिए। उस तत्पश्चात सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। बोलिए सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी की एक और कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा रहता था। वह एक अच्छा इंसान और धर्म का अनुयायी था। उन्होंने धर्म के नियमों के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था। उसकी सुदेवी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेता को अपने शत्रुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और समय रहते एक जंगल में पहुंच गए। जब वे एक जंगल में पहुंचे, वे थक चुके थे और भूखे थे। उन्हें जो कुछ भी मिला वे उसे खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको जो कुछ भी खाने को मिला था वह बहुत ही कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा था। राजा नीचे गिर गया। रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। रानी बहुत ही चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद करने की प्रार्थना की, जिससे उनको चिंताओं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कौन है और वे जंगल में कैसे आए हैं। रानी ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि वे राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नामक एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा करवाई। उन्होंने उनसे षोडशोपचार के साथ पूजा करवाई। जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करते हैं, वो इस प्रकार की पूजा करते हैं। यह पूजा 9 दिनों तक चली। 10वें दिन एक यज्ञ किया गया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में ही पला बढ़ा और बालक ने युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं लगता था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन सभी शत्रुओं पर हमला किया जो अब उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हरा दिया और उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया। वह आश्रम में लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले आया। उस दिन से सुवेदी हर साल
इस व्रत को करती थी और उनका परिवार हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा। बोलिए सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता का बसंत पंचमी पर व्रत करने से किस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है, आज हम वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती माता का व्रत करने से करियर और शिक्षा से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह किसी को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सहायता करता है। व्यक्ति को दिव्य वाणी की शक्ति प्रदान करता है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों में गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, अतः उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग के फूल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदी अर्पित करना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए एवं खीर का भोग लगाया जाता है। सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नापकर एक निशान बना लेना चाहिए। इसे कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़ककर पवित्र करने के बाद आम की छोटी छोटी लकड़ियों को अच्छी तरह बिछा लें। उस पर अग्नि प्रज्वलित करें और हवन करते समय गणेश जी व नवग्रह के नाम से भी हवन करें। सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र को 108 बार हवन करें। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन की भभूत मस्तक पर लगाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से संगीत, काव्य, शिल्प, कला, छंद, रस तथा मीठी वाणी फलस्वरूप मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में तुम्हारी पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की लोग पूजा करते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बसंत पंचमी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए लोग इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं और मां सरस्वती को पीले मिष्ठान, फूल और वस्त्र अर्पित करते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के समक्ष वाद्य यंत्र, किताबें और कलम अवश्य रखें। फिर मां सरस्वती की वंदना का पाठ करें। आरती करके कथा सुनें। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा शिक्षण संस्थानों में और घरों में की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र को किसी भी रूप में पहनने अथवा अपने पास रुमाल के रूप में रखने का भी विधान है। आज के दिन मूर्ति स्थापना करना और प्राण प्रतिष्ठा करना, घर की नींव रखना, गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। नवजात शिशु का अन्न संस्कार शुरू करने के लिए आज का दिन उत्तम माना जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ हम मां सरस्वती से कामना करते हैं कि मां सरस्वती आपके जीवन को इस बसंत पंचमी पर सुख, समृद्धि और सफलता से भर दें। इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं।